कि तुमने मेरे को लाइफ में हर कुछ दिया है, तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि मेरे को बच्चा नहीं हो सकता। विद इन 3 मंथ्स शी गॉट प्रेग्नेंट एंड आई एम द लिविंग प्रूफ। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फेवरेट एंड चेपी शशब्लैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अजम्पशन में जो अजम्पशन टॉपिक है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये हम जानेंगे कि अजम्पशन एक्चुअली है क्या। तो जब जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं, अनलाइक इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे हो, मतलब लॉ ऑफ अजम्पशन सिंपल सा है यार कि तुम बस जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम मान लो कि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और अज्यूम कर लो कि वो चीज तुम्हारी ही है, तुम्हारा वो जॉब तुम्हारा ही है, वो उतना अमाउंट ऑफ मनी तुम्हारा ही है, दैट पर्सन इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स, यू जस्ट हैव टू अज्यूम इट। दैट्स सिंपल। पर प्रॉब्लम कब आती है? जब थ्री में आप देखते हो कि आपके पास वो चीज नहीं है, फिर आप ट्रिगर होते हो। और प्रॉब्लम पता है हमारे कॉन्शियस ब्रेन के साथ ये है कि हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो आधे से ज्यादा टाइम एक्टिव रहता है और जिसका आधे से ज्यादा टाइम ना कोई रोल नहीं होता, तो उसका काम बस वहीं पर आता है जहाँ पे हमें लॉजिक लगाना होता है। और जबकि हम आधे से ज्यादा टाइम जगे हुए होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, हमारा कॉन्शियस ब्रेन ना ज्यादा काम कर रहा होता है यार, उसको एफर्ट्स करना पसंद है। तो जब हम ये बोल देते हैं ना कि वो चीज हमारी है ऑलरेडी, तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन ना हमें ये सारे प्रूफ देता है, ये सब बताता है। क्योंकि देखो, कॉन्शियस ब्रेन ना हमारा दुश्मन नहीं होता, उसका बस काम ये होता है कि ना वो हमें प्रोटेक्ट करे। ठीक है? तो वो जब हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल है वो वही दिखाएगा, इट्स नॉट इवन प्रोटेक्ट। वो बस तुम जैसी स्थिति में हो वो उसी स्थिति में रखने की तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करता है। पर फिर अभी तक आपके पास ये चीज नहीं थी, ये कॉन्शियस ब्रेन को भी पता था, ये सबकॉन्शियस में पूरी तरीके से प्लांटेड था। पर अब आपको वो चीज चाहिए, तो वो एक नया थॉट आपकी लाइफ में जनरेट हो रहा है, मतलब एक आप अब अपने दिमाग को समझा रहे हो कि नहीं वो चीज आपके पास है। तो देखो, कोई भी चीज है ना, जब तक वहां पे वो पड़ी है ना, वो पड़ी ही रहती है। ये हमें न्यूटन ने समझाया था, जब तक अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स अब क्या है? वो हम है, जो हम बता रहे हैं कि नहीं यार वो चीज हमारी ही है। पर अब हमारा लॉजिकल ब्रेन समझा रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है हमें कि भाई कहाँ से है वो जॉब जो तू तब से डिजायर कर रहे हो वो नहीं है। तुम बोल रहे हो तुम इतने रिच हो, अपने डेप्थ चेक कर लो। पर अब तुम्हारा काम यहाँ पे ये आता है कि अफर्मेशन दे दे के तुम खुद को ही बार बार समझा रहे हो कि नहीं ये चीज मेरी है, मेरी है। टेक्निक्स कर रहे हो, तुम विजुलाइज कर रहे हो, नहीं वो मेरी है। तो अब ना यार, कोई भी अगर घर में कोई एक्सटर्नल इंसान आता है ना, तो अंदर वालों को ना थोड़ी तो दिक्कत होती है एडजस्ट करने में। वो थोड़ा तो परेशान होते ही, धीरे धीरे करके वो एडजस्ट हो जाते हैं। पर कोई भी नई चीज है ना यार, वो हमेशा टाइम लेती है इम्प्लांट होने में। तो वैसे ही ना, जब आप बार बार बोलते हो ना, तो पहले तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं है, और फिर आपका लॉजिकल ब्रेन ना क्वेश्चन करता है कि नहीं यार ये कैसे बोले तूने, हमारे तो नहीं है, देख यहाँ पे नहीं है। प्रूफ देता है। प्रूफ के देता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ना सामने से। ऐसी ऐसी सिचुएशंस बना देता है, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देता है जो प्रूफ करती है कि भाई वो चीज तेरी नहीं है। ठीक है? अब एक ना क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर बार बार, तो मुझे लगा इसके ऊपर ना थोड़ा बात करनी चाहिए कि इफ आई इफ आई एम अज्यूमिंग दैट इज इट्स ऑलरेडी डन, आई एम ऑलरेडी हैविंग इट, देन व्हाई आई हैव टू अफर्म फॉर इट, व्हाई आई हैव टू डू टेक्निक्स फॉर इट। वेरी गुड क्वेश्चन। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है ना, ये भी आपका एक ओवर स्मार्ट कॉन्शियस ब्रेन ही आपको समझा रहा है कि देख बहन, कि तूने तो बोला कि जस्ट अज्यूम इफ यू हैव इट। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया, देन व्हाई यू हैव टू अफर्म इट? मत कर अफर्म, क्योंकि वो तो तेरी चीज है ना। पर आप ये चीज समझो कि जब आप ये ना इस पोजीशन पे मैं भी रह चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे भी आता था उस समय कि इफ आई ऑलरेडी हैव इट, देन व्हाई हैव टू अफर्म फॉर इट, व्हाई हैव टू विजुअलाइज फॉर इट, व्हाई हैव टू डू टेक्निक्स फॉर इट, बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग दैट इट इज ऑलरेडी माइन। पर पता है, ये जो वो है ना कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ एक हफ्ते तक रहता है मैक्स। उसके बाद ना, जब आप सीढ़ी आपको ट्रिगर करती है, क्योंकि आप बाहर तो निकलोगे ही, आपकी वो जो डिजायर है वो आपके सामने आएगी ही। और जब ये आपको पता चलेगा कि आपकी डिजायर आपकी तो है ही नहीं, आप अकाउंट खोलोगे आपके पास इतने पैसे है ही नहीं, आप ट्रिगर हो गए। फिर आपका कॉन्शियस ब्रेन बोलेगा कि भाई मैनिफेस्टेशन में बकवास चीजें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, यू आर जस्ट अज्यूमिंग इट बट स्टिल नॉट देयर। फिर आप क्या बोलोगे? तब आप ये बोलोगे मैनिफेस्टेशन इज नॉट वर्किंग, इट्स ऑल शिट। बेबी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको
कोई भी चीज, कोई भी थॉट अपने नया लेके आते हो तो उसको बनने में टाइम लगता है, इसीलिए अफर्मेशंस करने पड़ते हैं, इसीलिए विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, इसीलिए खुद को समझाना पड़ता है, क्योंकि दूसरों को समझा के आप क्या कर लोगे? खुद को समझाना पड़ता है कि वो चीज आपकी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप देखो कोई भी चीज है ना, लॉ ऑफ असम्पशन में क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज एक्सेप्ट कर लो, आपकी गैलेरी में वो चीज सच है तो वो चीज सच है। हम बोलते हैं कि कास्ट इश्यूज आ जाते हैं, डिस्टेंस इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। वो इश्यूज क्यों इश्यूज है? क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट करा एज अ इशू। आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो, वो आपकी लाइफ में होगी ही नहीं। लोग के लोग भाई 5 रुपए में भी, 5 तो ज्यादा हो जाए, लोग 5,000 में भी महीने का गुजारा कर रहे हैं, और 5,000 रुपए कोई एक दिन में उसका गुजारा कर रहा है। तो वो 5,000 तो ये 5,000 ही रह गए ना, वो तो आपका assumption है, आप उसको कितने वैल्यूज दे रहे हो। और गाइज, दूसरा ये भी आता है कि आप जैसे assumption अपने लिए बनाओगे, जैसे आप दूसरों के लिए भी सोचोगे ना, आपके लिए वो इंसान वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो यार अल्टीमेटली वो आपका कितना भी बड़ा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, वो आपसे की दोस्ती खत्म हो जाएगी। जैसे इस लड़की को मैं कभी जानती नहीं थी, मेरा शक्ल दिखा, इस लड़की को मैं कभी जानती भी नहीं थी, और इसके बारे में मैं हमेशा से अच्छे assumptions बना के रखती थी कि नहीं यार ये लड़की बहुत अच्छी है। तो जब भी मैं इसको देखती थी एक फैन गर्ल मोमेंट हो जाता था, नहीं यार ये लड़की बहुत अच्छी है। धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चला, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं आज। तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप जैसे assumption किसी के लिए भी बनाते हो ना, वैसा ही चीज आपके सामने रिफ्लेक्ट होके आती है। देखो ये प्रोसेस मैं पूरा आपको समझा रही हूँ। प्रोसेस ये है कि इफ यू वांट समथिंग, assume you have it. Don't think negative about it, and just leave it there and get busy in your life. This process looks very simple, but it's not. क्योंकि जब आप 3D पे देखते हो आपको वो चीज नहीं दिख रही है दोबारा से अपने पास, इसीलिए बोला जाता है अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो, विजुलाइज करो, अपने आपको समझाओ कि वो चीज नहीं है, ताकि जब आपके पास नेगेटिव थॉट्स आए ना, तब आप उस चीज को ओवरकम कर और आप मूव ऑन कर सको। उसके बाद अपने लाइफ में थोड़ा बिजी होना सीखो यार। हर दिन ना पूरे टाइम ना बस टेक्निक्स, अफर्मेशन, बहुत से लोग ये करते हैं। लोगों की ये भी मेंटालिटी है कि आई एम अफर्मिंग, आई एम विजुअलाइजिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग एंड आई एम नॉट चेकिंग 3D। सब कुछ मैंने सही किया है अपनी लाइफ में, मैंने ना 3D को चेक किया है ना मैंने मैं बहुत पॉजिटिव रही हूँ, मैंने अपने डिजायर के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचा। आई वॉज डूइंग एवरी सिंगल टेक्निक, एवरीथिंग। अगर आप इस सोच से भी कर रहे हो ना कि नहीं, आई विल नॉट लुक इनटू 3D सो दैट माय डिजायर कम्स फास्ट टू मी, भाई दिस इज ऑल्सो वे ऑफ चेकिंग इनटू 3D और स्टेइंग इन 3D। आप अभी भी 3D में ही हो, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली बैक इन द माइंड यही सोच रहे हो कि मैं जितना उसके बारे में नहीं सोचूंगी उतनी जल्दी वो चीज मेरे पास वापस आ जाएगी। आप अपने आप को कहीं ना कहीं तो फोर्स कर रहे हो यार, ये होता है, मैं उस लेवल पे, मैं उस जगह पे रह चुकी, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आप अफर्म करो, ज्यादा मत नेगेटिव सोचो। जैसे ही उस चीज का थॉट आता है, जस्ट से दैट आई ऑलरेडी हैव इट, एज सिंपल, जस्ट कट दैट थॉट ओवर देयर कि हाँ आई ऑलरेडी हैव इट, मुझे नहीं दोबारा, मुझे इस बारे में नहीं सोचना दोबारा। एंड उसके बाद फिर आप जब नेगेटिव थॉट सोच रहे हो तो ये अफर्मेशन, ये विजुअलाइजेशन ही आपकी मदद करेंगे ब्रो उस चीज से ओवरकम करने। और नाउ आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट कि ये बोला कि मैंने तो सारी टेक्निक्स कर ली, आप इतना ज्यादा कंज्यूम क्यों कर रहे हो चीजों को? मत करो ना इतना ज्यादा कंज्यूम चीजों को। आप एक चीज पे स्टिक करके रहो, उस चीज के बारे में और अपने डिजायर के बारे में अच्छा सोचो, आपको चीजें मिलेंगी यार, मिलती है। आप मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस रहा है, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो इतने सारे वीडियोस देख के। इतने सारे कोचेस है, मैंने कितने लोगों के वीडियोस देखे थे पहले स्टार्टिंग में जब मैं खुद आई थी इस चीज में। दे आर कॉम्प्लिकेटिंग स्टफ, दिस थिंग इज वेरी नेचुरल, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इट्स नॉट एट ऑल दिस मच कॉम्प्लिकेटेड जितना सब लोगों ने बना रखा है कॉम्प्लिकेटेड। आप पता है वीडियोस देख देख के कि हाँ यार शायद ये वाली टेक्निक काम कर जाए, शायद ये वाला इंसान सही बोल रहा है, उसकी बात आप खुद पे विश्वास रखो ना। हाँ जानना है कोई चीज तो उसके लिए आप देख सकते हो, बट इट्स नॉट कि हाँ मैं हर एक टेक्निक कर लेती हूँ, मैं हर एक को देख लेती हूँ और फिर चीजें हो जाएंगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। गाइस ये भी नहीं कि बस आप बस पूरा दिन यही सब इंचैंटिंग करते रहे, मंत्र को चैंट करते रहे, एग्जैक्टली, या अपने डे टू डे मतलब साथ में चीजें भी करते रहे लाइफ के लिए। एग्जैक्टली, डे टू डे कोर्स को भी आप
जारी रखे, ये नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ के बस जप ही रहे हैं, बस माला जप रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। सच में मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना कि मैंने ये टेक्निक कर दी, मैंने ये लिख दिया, मैंने वो लिख दिया। भाई अपनी लाइफ कब एंजॉय करोगे जब पूरे टाइम मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन को आप लोगों ने पेडेस्टल पे बैठा रखा है। मैं तो आपको यही बोलती हूँ किसी भी चीज को पेडेस्टल पे मत बैठाओ, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। किसी भी चीज को नहीं, सिर्फ खुद को। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देने लगेगी। आप टू जैसा मच ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। एग्जैक्टली आप जो ऐसा अपने बारे में सोचोगे ना, दुनिया वैसे ही सोचती है। अगर मैं यहाँ पे महविश, अगर मुझे ये बता, मैं तेरे को अगर रोज बोलती हूँ कि महविश मेरा जो भाई मेरा तो लक बहुत ही गंदा है, मेरा तो लक बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। अब तू मुझे ये बता कि अगर मेरे साथ कल को कुछ बुरा होता तो तू सबसे पहले मुझे क्या बोलेगी? कि हाँ, ये तुम ही नेगेटिविटी बोल रही थी कि मेरा लकी गंदा है। एग्जैक्टली और अगर मैं तुझे ये बोलती हूँ नहीं महविश मेरा तो लक हमेशा साथ देता है हमेशा, और अब मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता तो तू क्या बोलेगी? मैं बोलूंगी यार कोइंसिडेंस है, कभी कभी हो जाता है। एग्जैक्टली तो आप जैसा अपने बारे में सोचते हो ना, दुनिया आपको वैसी ही रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप बार बार बुरा बोलोगे तो बार बार आपके साथ बुरा ही होगा। देखने का ना नजरिया होता है चीजों को, एज सिंपल एज दैट। आपको वो हर चीज मिलेगी अगर आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। आप ये बोल सकते हो कि नहीं भाई, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। मेरा तो ये हमेशा से है। मैं किस लिए बोलती हूँ कि आपका लाइफ का पर्सपेक्ट, आपके लाइफ की तरफ जैसा एटीट्यूड रहेगा ना, वैसी ही चीजें आपके लिए होंगी। क्योंकि मेरी मदर इज अ लाइफ एग्जाम्पल। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने मना कर दिया था टोटली कि इनके बच्चा नहीं हो सकता। माई मॉम वाज सो कॉन्फिडेंट। मतलब वो तिरुपति मंदिर जब गई थी, उन्होंने वहां पे भगवान से बस इतना बोला कि तुमने मेरे को लाइफ में हर कुछ दिया है, तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि मेरे को बच्चा नहीं हो सकता। विद इन 3 months शी गॉट प्रेग्नेंट एंड आई एम द लिविंग प्रूफ। एग्जैक्टली ये ऐसा है भाई, मुझे भी देखिए लोगों को भी कितने सारी चीजें होती हैं, ठीक है, पीसीओडी, पीसीओएस है ना, बहुत सारे ये इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है भाई जिनको पीसीओडी लिटरली उनका वर्ड्स पे है जो इतना ज्यादा है कि वो हो नहीं सकता। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं कंसीव कर सकता, भाई मैंने उनको भी बच्चा पैदा करते वो मतलब उनका बच्चा पैदा होते हुए देखा। तो मुझे ऐसा लगता है होप कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ देना चाहिए भाई। सब आप ही कर लेंगे तो ऊपर वाला क्या करेगा? एग्जैक्टली अब इसका ऊपर वाला ये है कॉन्सेप्ट कि आप भगवान मानते हो तो आप भगवान को मानो ना, उनको ऊपर फेथ रखो। मतलब आप अल्लाह मानते हो, भगवान मानते हो, अगर आप ये मानते हो यूनिवर्स आपके ही अंदर है, तू भी तो यही मानती हो ना कि जो भी जिनको भी तू मानती है वो तेरे अंदर ही है। मैं भी जिनको मानती हूँ वो मेरे अंदर ही, वो मुझसे दूर नहीं है। मेरे को ना उनको याद करने के लिए ना जाना नहीं पड़ता कहीं पे। और अगर वो मेरे अंदर ही है तो वो यार मेरा बुरा क्यों करते हैं? एज सिंपल एज दैट। अगर तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो तो इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू ना। तो इसीलिए अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करो कि आपको कोई चीज कैसे नहीं मिल सकती। और ये भी ये ध्यान रखो कि अगर आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है ना कहीं आपने बुरा सोचा था अपने को। कहीं ना कहीं आपने सोचा था कि दीज थिंग विल नॉट वर्क आउट फॉर यू, सो दे आर नॉट वर्किंग आउट फॉर, एज सिंपल एज दैट। तो स्टॉप अज्यूमिंग थिंग्स, स्टॉप डूइंग ऑल दीज एवरी डे की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को मैंने पता नहीं क्या भगवान बना रखा है। नहीं भैया, जाओ अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो, जो अच्छा लगता है वो करो। और सुबह सुबह उठ के अफर्मेशन बोल दो, रात में सोने से पहले अफर्मेशन बोल दो। स्ट्रेस मत करो, उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो, चीज मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। जस्ट डोंट एग्जैजरेट स्ट्रेस, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। बाय।